23 जून को विपक्षी एकजुटता की बड़ी बैठक पटना में होगी। नीतीश कुमार समेत तमाम विपक्ष के जो बड़े नेता हैं वो एक साथ बैठकर रणनीति बनाएंगे कि 24 में कैसे मोदी को सत्ता से बेदखल किया जाए। और देखिए उसके तुरंत बाद अमित शाह का बिहार दौरा जो है वो शुरू हो जाएगा। सबसे पहला सभा अमित शाह ललन सिंह के क्षेत्र में लखीसराय में करेंगे। ललन सिंह को सीधी चुनौती देने के लिए देश के गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह बिहार पहुंच रहे हैं। दरअसल कल बिहार बीजेपी की दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक हुई। उस बैठक में कई बड़े फैसले जो है वो लिए गए हैं, जिसमें एक बड़ा फैसला कि ललन सिंह के क्षेत्र में अमित शाह का हुंकार, दूसरी बड़ी फैसला कि जेपी नड्डा भी बिहार आएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में बिहार बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। विपक्ष की बैठक का जवाब देने के लिए रणनीति बन गई है। बैठक में तय किया गया है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को उनके ही गढ़ में चुनौती दी जाएगी। लिहाजा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 29 जून को लखीसराय की रैली करने का फैसला लिया है। अमित शाह ने बिहार बीजेपी के नेताओं को पूरी ताकत के साथ रैली में तैयारी करने को कहा है। बता दें कि ललन सिंह मुंगेर संसदीय क्षेत्र से सांसद है। लखीसराय उनका संसदीय क्षेत्र में आता है और वो इलाका ललन सिंह का गढ़ कहा जाता है। 23 जून को पटना में देश भर की विपक्षी पार्टियों की बैठक होनी है और वही एक दिन बाद यानी 24 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार पहुंच जाएंगे। जेपी नड्डा 24 जून को झंझारपुर में जनसभा करेंगे। बता दें कि झंझारपुर से लोकसभा सीट तो फिलहाल जेडीयू के खाते में है और रामप्रीत मंडल सांसद है। बीजेपी के विपक्षी पार्टियों की बैठक के बाद जेडीयू की सीटों पर सभा कर चुनौती देने का फैसला जो है वो कल दिल्ली में लिया गया है। तो कल जो बिहार बीजेपी कोर कमेटी की दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। कहा जा रहा है कि गठबंधन को लेकर भी चर्चा हुई। वही बात सबसे महत्वपूर्ण कि महागठबंधन और विपक्षी एकजुटता को कैसे जवाब दिया जाए, इसको लेकर रणनीति बनी है। जिसमें एक बड़ी बात कि 29 जून को ललन सिंह के गढ़ में अमित शाह सीधे सीधे चुनौती देंगे। क्योंकि अमित शाह का इससे पहले आपने भाषण बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में सुना, वो सीधे ललन सिंह को टारगेट कर रहे थे। और यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि मुंगेर से भाजपा ऐसे प्रत्याशी को खोज रही है जो ललन सिंह को चुनाव में मात दे दे। क्योंकि बिहार में जब एनडीए की सरकार गिरी और महागठबंधन की सरकार बनी, उसमें बड़ी भूमिका जो थी वो ललन सिंह की थी। और इस बात का खुन्नस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है कि ललन सिंह के कारण ही सरकार गिरी और तेजस्वी यादव की सरकार बनी है। तो ऐसे में ललन सिंह को सबसे पहले लोकसभा पहुंचने से रोका जाए। हालांकि कहा जा रहा है कि कई बाहुबलियों को न्योता दिया गया ललन सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन कईयों ने जो है वो न्योता को वापस कर दिया। अब देखने वाली बात होगी कि ललन सिंह के गढ़ में अमित शाह कितना सफल हो पाते हैं, क्या माहौल बना पाते हैं। क्योंकि मकसद साफ है कि ललन सिंह के गढ़ में ही उनको जवाब दिया जाएगा। 29 जून को जो सभा होगा अमित शाह का, वो एक विराट सभा होगा और इसको लेकर तमाम बिहार बीजेपी के जो नेता है वो मजबूती से लगे हैं उस रैली को किसी भी हाल में सफल बनाया जाए। क्योंकि आलाकमान का फरमान है कि किसी भी हाल में वो रैली फ्लॉप नहीं होनी चाहिए। ललन सिंह का गढ़ बेशक हो, लेकिन दिखना चाहिए कि गढ़ भाजपा का है। और इस तस्वीर को साकार करने में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आज से लग गए। बहरहाल इसको मिलता है। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें।